महिला मुख्यमंत्रियों का चेहरा हम आपको दिखा रहे थे, वो एक बार बता देते हैं। सुषमा स्वराज बहुत कम कार्यकाल के लिए वो सीएम रही थी, अक्टूबर से दिसंबर 1998 तक। फिर लगभग 2 महीने वो सीएम रही। फिर शीला दीक्षित 15 साल और लगातार 3 बार सीएम बनने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, और अब तीसरी बार आतिशी जी बन रही है। मुझे पता है आप संगीत रागी जी की बात का जवाब देना चाहते हैं जैस्मिन, तो जल्दी से 2 लाइन में छोटा सा कमेंट, फिर मैं शहजाद जी आ रही। नहीं, मुझे शर्म आती है कि आपके नेशनल टेलीविजन पे अंजना जी किसी को कोई लेबल देता है और आप भी चुप रहती हैं। किसी को नक्सलवादी कहना इतना आसान हो गया आज तक में। शर्म आनी चाहिए संगीत त्यागी जी आपको। दोनों उनके माता पिता डीयू के प्रोफेसर थे, केंद्र यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, तो उसके ऊपर भी आप लांछन लगा रहे हैं। आतिशी जी को आप कुछ कुछ कह रहे हैं। अरे जो काम इन्होंने किया है, आप ये नहीं देखेंगे कि वो रोड स्कॉलर हैं। शायद देश के पहले मेरे बीच में मत बोलिए, संगीत त्यागी जी मत बोलिए, उनको पूरा करने दीजिए। व्यक्तिगत टिप्पणी वो कैसे कर सकते हैं? आपने भी व्यक्तिगत टिप्पणी की ना, उनकी माता पिता मैंने उनके माता पिता के बारे में बोला कि ये गलत है। बैकग्राउंड था। अंजना जी को बोलने नहीं दिया जा रहा आपके शो में, ये गलत है। बोलिए। मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा आपके चैनल में। अरे भाई आप तो पूरी दुनिया मैं को कहता हूं कि रुकिए, अगर रुकिए, आपको बोलने की हिम्मत है तो सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। आपको ये नहीं दिखता है कि जो आतिशी जी हैं वो रोड स्कॉलर हैं, कैम्ब्रिज में पढ़ी हुई हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ी हुई हैं, बच्चों के लिए गांव में रह के सालों साल उन्होंने बच्चों के लिए पढ़ाई उन्होंने करी थी। यहाँ पे एडवाइजर बनी थी एजुकेशन की, 10 साल दिल्ली के लोगों के लिए काम किया है। ये सारी चीजें नहीं दिखती है, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता बनना आपको मंजूर है। किसी को भी नक्सलवादी कहना और उसका सर्टिफिकेट देना आपको मंजूर है। शर्म आनी चाहिए आपको आज इस शो पे ऐसी बातें करते हुए। मैंने कहा ना कि आप मुझे भाजपा का प्रवक्ता बोल सकते हैं। मैं यदि बताता हूं आपको, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो दोनों टीचर थे और हमारे साथ उस टीचर्स मूवमेंट में के साथ काम किए हैं, तो उनकी मैं नस नस से वाकिफ हूं। वो पूरे नक्सल मूवमेंट को खुला समर्थन देते थे, कार्डर बिल्डिंग का काम करते थे। ये सारी आपको यदि जानकारी नहीं, जब से आप पढ़ना लिखना शुरू कर रहे हैं उस समय से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ। जब से आपकी उम्र हुई होगी ना पढ़ने की, तब से मैं पढ़ा रहा हूँ दिल्ली माता पिता पर अटैक किया जा शहजाद पूनावाला जी, ये तीसरी महिला मुख्यमंत्री, आवाज कीजिए नीचे दोनों की प्लीज। मिस्टर रागी प्लीज सर। पॉलिटिकल तरीके से अगर हम ये देखें तो आतिशी ने लगातार जो कई सारे मंत्रालय संभाले हैं शहजाद जी, और शिक्षा के भी क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। आम आदमी पार्टी जिस पर अपना सबसे ज्यादा ताल ठोकती है चुनाव के लिए, उस मंत्रालय को भी वो संभाल रही हैं, और पहले भी वो मनीष सिसोदिया के साथ काम करती रही हैं। ऐसे में दिल्ली को अब तीसरी मुख्यमंत्री मिली है महिला। सवाल है कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी है साहब, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? वो तो एक स्ट्रैटेजी के तहत चल रहे हैं चुनावों के लिए। सबसे पहले अंजना जी, कुछ दिन पहले तक हमारे पास जेल वाला सीएम था, फिर उसके बाद बेल वाला सीएम आया, अब प्रॉक्सी सीएम आया। और ये प्रॉक्सी सीएम हम नहीं बोल रहे हैं। 2 घंटे पहले सौरभ भारद्वाज जी की बाइट है एएनआई पर, मैं कोट कर बताना चाहता हूं। कोई भी बने, चेयर तो अरविंद केजरीवाल की ही है। वो अरविंद केजरीवाल की थी, अरविंद केजरीवाल की है, आगे भी अरविंद केजरीवाल की रहेगी। जो ये 1, 2, 3 महीने की अरेंजमेंट है, वो तो कोई भी हम में से बैठ जाएगा, ये उन्होंने कहा है। तो उन्होंने इस रोड स्कॉलर, हार्वर्ड स्कॉलर, पता नहीं कहां की स्कॉलर को प्रॉक्सी है, डमी है और केवल लेम डक है। तो मैं दिल्ली वासियों को कहना चाहता हूं, चलिए मोदी जी के जन्मदिवस पर केजरीवाल से तो छुटकारा मिला, पर नया मनमोहन सिंह मिल गया है, नया ओपीएस आ चुका है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली वासी भी समझते हैं कि चेहरा बदला है, चरित्र कुछ नहीं बदला है। दूसरी बात, मैं संगीत रागी जी की बात जो उन्होंने कही, संगीत रागी जी यदि झूठ बोल रहे हैं तो उनको आप कोड़े मारिए, पर मेरे पास यहां पर 2016 की रिपोर्ट है कि द पेरेंट्स ऑफ आतिशी मारलेना साइंड द मर्सी पिटीशन फॉर अफजल गुरु, आउटलुक में छपा हुआ है। उसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स में पेरेंट्स ऑफ आतिशी मारलेना हैव क्लोज लिंक्स विद SAR गिलानी। उसके अलावा ये रिपोर्ट भी है कि आधा सियाचेन पाकिस्तान को दे दे, ये वकालत उनके माता पिता ने की है। मुझे उनके माता पिता के व्यूज से कोई लेना देना नहीं, वो उनके माता पिता यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं है। पर संगीत रागी एक DU के प्रोफेसर है। मैं भी विनोद अग्निहोत्री का पूरा सम्मान करता हूं, मैं आशुतोष का पूरा सम्मान करता हूं। एक शिक्षक को बार बार अपमानित किया जाता है, उनकी गलती क्या है? उन्होंने फैक्ट बोला है। अगर ये फैक्ट झूठा है तो आप कोड़े मारिए संगीत रागी को, अगर संगीत रागी का फैक्ट सही है तो जैस्मिन साहब मुझे बताएं कि डज आतिशी स्टैंड विद द व्यूज ऑफ हर पेरेंट्स? आई नीड टू नो वेदर जैस्मिन स्टैंड्स विद द व्यूज ऑफ हर पेरेंट्स। जैस्मिन जी नहीं, does Jasmine stand with the views of her parents? Does Atishi stand with the views of her parents? आज दिल्ली को
और संगीत रागी जी को गाली बकना बंद कीजिए टीवी पर। शेम ऑन यू शहजाद। आज जब वो एक प्रोफेसर है, बस टीचर है। हो गया आपकी बात, मेरी बात, मुझे बात अपनी रखनी दीजिए। आज पहली बार आम आदमी पार्टी की एक महिला मुख्यमंत्री बनी है, वैसी मुख्यमंत्री बनी है जिसने 10 साल तक दिल्ली के बच्चों के लिए काम किया है। दिल्ली के सरकारी स्कूल, आज जो देश ही नहीं दुनिया में जिसकी बात होती है, भाजपा का एक भी सरकारी स्कूल, इनको जब सरकारी स्कूल जाना था प्रधानमंत्री मोदी जी को, तो एक टेंट लगवा के स्कूल बनाना पड़ा था गुजरात में। यह है भाजपा का इतिहास। और आप कह रहे हैं कि नहीं एजुकेशन ये, एजुकेशन वो। तो आज जो बात है आतिशी जी की बात है, उनके जो जीवन का जो संघर्ष था उसके बाद आज उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। और इसमें मैं कहीं नहीं कहूंगा कि प्रॉक्सी या डमी, ये बात नहीं है। टेम्पररी सीएम है, सब जानते हैं, सब जानते हैं, दिल्ली का जन जन जानता है कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ हमारा दिल जुड़ा हुआ है। हमने उनको सीएम बनाया था। ये भाजपा का षड्यंत्र था कि जो ईडी और सीबीआई को आपने ऐसा फंसाया कि एक ईमानदार नेता को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी मजबूरन, क्योंकि वो चाहता था कि मुझे जेल से तो बेल मिल गई, सुप्रीम कोर्ट ने जितनी रिलीफ देनी थी दे दी थी, लेकिन जनता की अदालत में जब तक मुझे सब बात अपनी जगह पर, एक सेकेंड, आपकी सब बात अपनी जगह पर। आपके नेता ने ही बार बार कहा ना कि वो सिर्फ भरत चाहिए हमें, तो डिमीन तो इस पोजीशन को आपके नेता कर रहे हैं ना। आशुतोष जी जल्दी से, पीसी होने वाली, जल्दी से। नहीं, मुझे लगता है कि इसके लिए तो सौरभ भारद्वाज खुद जिम्मेदार है। हाँ। आप इस तरीके का स्टेटमेंट अगर पब्लिक में देंगे और आने वाली मुख्यमंत्री का कद उससे घटता है, आपको सीधे कहना चाहिए दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा।